नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दीपेश वैष्णव ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो अपनी चर्चा रहेगी इतिहास विषय के बारे में। सब्जेक्ट भी अपना इतिहास रहेगा। जो क्लासें अपलोड की जाएगी वो भी इतिहास से संबंधित, और आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो आज ये पहली क्लास है, तो हम सबसे पहले इतिहास क्या है, पहला क्वेश्चन यही है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, क्वेश्चन मार्क। इतिहास क्या है। हम पढ़ना तो शुरू कर देते हैं हिस्ट्री को, लेकिन बेसिक जानकारी नहीं होती कि इतिहास आखिर में है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और किन किन शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है, और इसका क्या अर्थ है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है इतिहास का परिचय। तो हम बिना समय खर्च किए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय, ये आज का अपना टॉपिक है। तो चर्चा करते हैं हम इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इतिहास शब्द की। इतिहास, अगर इसके सामान्य परिचय, अगर इतिहास की सामान्य परिभाषा देखें तो इसकी सामान्य परिभाषा है कि अतीत में घटित घटनाओं का निश्चित व क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्या? अतीत, अतीत में घटित घटनाओं, अतीत में घटित घटनाओं, अतीत में घटित घटनाओं का निश्चित, एक निश्चित क्रम, निश्चित व क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये तो हुई इतिहास की सामान्य परिभाषा। तो इसकी परिभाषा को देखो एक बार और। अतीत मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है वो समय में घटित घटनाओं का निश्चित क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये हुई इसकी सामान्य परिभाषा। अब बात करें हम इतिहास, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है इतिहास शब्द का। सर्वप्रथम उल्लेख इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से मिलकर हुई। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति
जो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर मानी गई। पहला शब्द है इति, दूसरा है, तीसरा आस। इन 3 शब्दों से मिलकर इसकी उत्पत्ति मानी गई। अगर इन तीनों शब्दों में से एक एक शब्द का हम अर्थ लें तो इति का मतलब ऐसा ही, ऐसा ही, और जो ह शब्द है अगर इसका अर्थ लें तो ह शब्द का अर्थ होगा निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और जो आस है इसका अगर हम अर्थ लें तो था। अब अगर इसको देखें बेसिक, जो इसका अर्थ निकल के आएगा वो अर्थ है निश्चित रूप से, ऐसा था। ये इसका सामान्य अर्थ है। उत्पत्ति इति प्लस है प्लस आस। इति ऐसा ही, है यानी निश्चित रूप से, आस यानी था, तो निश्चित रूप से ऐसा था। यह है इतिहास की सामान्य परिभाषा। अब इसी क्रम में थोड़ा और आगे चले तो एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है E.H. कार। क्या नाम है? E.H. कार। तो जो E.H. कार महोदय हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है। E.H. कार जो कि एक इतिहासकार है, इनकी एक पुस्तक है इतिहास क्या है। इसी पुस्तक में E.H. कार महोदय ने एक परिभाषा दी। वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवादी इतिहास है। अतीत व वर्तमान के बीच का अनवरत यानी कि लगातार, अनवरत संवाद, अनवरत संवाद ही इतिहास है। E.H. कार महोदय, इनकी पुस्तक है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इसी बुक में इन्होंने जो परिभाषा दी वो परिभाषा है अतीत व वर्तमान, मतलब बीते हुए समय और वर्तमान समय के बीच का जो अनवरत संवाद है वही इतिहास है। इससे आगे हम चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हो सकता अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान किया जाए और आपको इतिहास विषय के बारे में और भी कई जानकारी दी जाएगी आगे। अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री, जो इसका इंग्लिश वर्जन है हिस्ट्री। सामान्य हमने इतिहास शब्द की बात की, अब बात करते हैं हिस्ट्री
शब्द की। तो जो हिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है और ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। ये हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। जो हिस्टोरिया शब्द है इस हिस्टोरिया का सामान्य अर्थ है शोध या गवेषणा करना। ये हिस्ट्री उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से, जिसका सामान्य अर्थ है शोध या गवेषणा करना। इसके बाद हम देखें तो हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग। सबसे पहले प्रयोग तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो अथर्ववेद में मिलता, लेकिन जो हिस्ट्री शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है वो मिलता है एक यूनानी इतिहासकार हुए हेरोडोटस। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, बहुत महत्वपूर्ण आदमी, मतलब हेरोडोटस। तो जो हेरोडोटस है इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज, इनकी बुक है एक, हेरोडोटस की पुस्तक है इनकी एक, उसका नाम है द हिस्ट्रीज। ये इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हेरोडोटस इन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इतिहास पर कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो हुई अपनी सामान्य परिचय। अब इसके बारे में आगे और चर्चा करते तो हम देखेंगे कि जो इतिहास लेखन है, इतिहास का जो लेखन किया जाता है वो किन किन आधारों पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इतिहास लेखन के स्रोत। ये तो सामान्य परिचय हुआ, इसके बाद चर्चा करेंगे हम इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से इतिहास लेखन के स्रोत है? किन आधारों पर इतिहास को लिखा जाता है? तो अगर इनमें हम चर्चा करें तो दो स्रोत महत्वपूर्ण है। वो है पहला पुरातात्विक स्रोत, मतलब उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर जो इतिहास का लेखन किया जाता है वो कहलाता है पुरातात्विक स्रोत।
और जो इसका दूसरा है वो है साहित्यिक स्रोत। ये दो आधार है इतिहास लेखन के। अब पुरातात्विक स्रोत, इन पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं, तो इसमें हम बात करें अभिलेख, और चर्चा करें तो सिक्के, ताम्रपत्र, मूर्तियाँ, मोहरे, जो भी पुरातात्विक स्रोत है जो उत्खनन में हमें प्राप्त होते हैं, या हम कहें कि जो प्राचीन हैं उनके आधार पर जो लिखा जाता है वो पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में हम बात करें सबसे पहले वेद, इसके बाद जैन बौद्ध ग्रंथ, इनके आधार पर भी इतिहास लेखन किया जाता है। इसके बाद चर्चा करें हम जो विदेशी यात्री हैं उनके यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, इनके आधार पर भी इतिहास लेखन किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में या हम कहें कि मध्यकाल में जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने जो किताबें लिखी उनके आधार पर भी हम इतिहास लेखन करते हैं कि इस इतिहासकार के द्वारा ये कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया। जैसे बहुत से आते अगर प्राचीन काल में हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय जो विदेशी यात्री आए जिस मेगस्थनीज, तो उन्होंने इंडिका बुक लिखी, तो उसके आधार पर भी हम मौर्य वंश के स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत ये सब इतिहास लेखन के स्रोत हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन। किन किन आधार पर इतिहास का विभाजन किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया, तो साक्ष्य, साक्ष्यों के आधार पर किस युग का कौन सा साक्ष्य में प्राप्त हुआ, इसके आधार पर भी हम इतिहास का विभाजन कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा आधार है वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें हमें इंसानों के द्वारा न तो किसी लिपि का प्रयोग किया गया और न ही कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, ना तो कोई लिपि प्राप्त हुई, ना साक्ष्य की बात करें तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। वह काल जिसमें न तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, ना इंसान के द्वारा किसी लिपि का प्रयोग किया गया। तो इसका जो
आधार है प्रागैतिहासिक काल का वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत। सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लेखन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल कौन कौन से काल, मतलब कौन सा टाइम पीरियड इसमें शामिल करें, तो हम बात करें पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब प्रागैतिहासिक काल में ही आएंगे। बात करें आद्य ऐतिहासिक, इस काल में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए। लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन जो लिपि प्राप्त हुई इस काल की, इस लिपि को आज तक पढ़ा भी नहीं गया। तो लिखित साक्ष्य मिले लेकिन लिपि को नहीं पढ़ा गया। तो इस काल में हम जो इतिहास लेखन करते हैं वो भी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत, इसके आधार पर ही ये आद्य ऐतिहासिक काल का लेखन किया जाता है। हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, जब हम आगे सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोनोदड़ो, लोथल, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कालीबंगा की बात करें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब से हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन उस लिपि को आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। बात करते हैं ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि भी प्राप्त हुई, और बात करें तो लिखित साक्ष्य तो है सही, लिखित साक्ष्य ये दोनों इसमें प्राप्त हुए। तो ये साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन। इसके बाद हम चर्चा करें तो सामान्य जो इतिहास में जो सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके फुल नेम क्या है। जैसे हम देखते हैं कि प्रचलित शब्द, इतिहास में प्रचलित शब्द, सबसे पहले हम इसमें करते हैं बात BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी कि बिफोर पहले, क्राइस्ट यानी ईसा, ईसा पूर्व। इसके बाद हम जो चर्चा है करते हैं तो एक आता है BCE, BCE। इसकी हम बात करें तो यह है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। इसके बाद एक शब्द आता है AD, इसका भी अर्थ है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, AD यानी कि ईस्वी। इसके बाद हम एक शब्द आता है CE, CE इसका मतलब होता है कॉमन एरा। और इसके बाद एक शब्द और है BP, इसका अर्थ भी हम ईस्वी में ही लेते हैं, तो बिफोर प्रेजेंट।
बिफोर प्रेजेंट, ये इसका इतिहास में प्रचलित ये सामान्य तिथि से संबंधित जो सामान्य शब्द है वो है। आप चाहो तो ये सब पूर्व लिख सकते हो, आप चाहो तो बीसी लिख सकते हो, आप चाहो तो ईस्वी लिख सकते हो, आप चाहो तो एडी लिख सकते हो। तो ये आज के इतिहास की अपनी सामान्य परिचय था, जो एक इतिहास के विद्यार्थी को इन चीज़ों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आगे जैसे जैसे संभव होगा और भी क्लासें इतिहास की डालेंगे। संभव हुआ तो सोच रहे हैं कि इतिहास जो स्कूल व्याख्या था फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो इसका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी में निरंतर व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।